वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 मित्रों की एक मज़ेदार स्टोरी सुनाऊंगा। बसंतपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनके मत भिन्न भिन्न थे, परंतु उनके मन मिलते थे। एक बार बातों बातों में बिना किसी पूर्व तैयारी के वे तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। ना ही उनके पास रास्ते के लिए कुछ भोजन था, ना ही उन्हें मार्ग की जानकारी थी। सुबह से शाम तक निरंतर पैदल चलने के कारण वे थक गए थे, अतः विश्राम करने हेतु एक पेड़ के नीचे रुके। उन्हें जोरों की भूख लग रही थी और भोजन उनके पास थी ही नहीं। जैसे तैसे तीनों ने मिलकर 4 रोटी का जुगाड़ किया। एक एक रोटी खाने के बाद समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि एक रोटी जो बच गई थी उसे कौन खाएगा। इसके लिए विवाद शुरू हो गया। एक मित्र ने सुझाव देते हुए कहा, विवाद करना व्यर्थ है। हम सब थके हुए हैं, अतः कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। नींद में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही यह रोटी खाएगा। सबको बात जच गई और वे सब विश्राम करने के लिए तैयार हो गए। नींद में तीनों ने सपना देखा और जागने के बाद अपना अपना सपना सुनाने लगा। एक ने कहा, मैंने सपने में देखा कि मैं पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा था। मेरे टाट बाट, आमोद प्रमोद और साजबाज निराला था। हजारों रानियों से घिरा हुआ मैं रिद्धि समृद्धि का भोग करने में मसरूफ था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। दूसरे ने कहा, मेरा सपना मेरे भविष्य से संबंधित था। मैंने देखा कि अगले जन्म में मैं इंद्र बनूंगा। वहां अनेक अप्सराएं मेरी सेवा में तैनात होगी। वहां स्वर्ण जनित सिंहासन पर बैठकर मैं देवों को आदेश दूंगा। मुझे बिना मांगे सब कुछ मिलेगा और मेरी हर चाह पूर्ण होगी। मेरा सपना बहुत सुंदर है, इसलिए इस रोटी पर मेरा अधिकार है। तीसरे ने कहा, मुझे सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए और उनका विकराल रूप देखकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि वे बहुत गुस्से में थे। उनकी आंखें लाल थी, भौहें तनी हुई थी और नसें फूल रही थी। एड़ी से चोटी तक वे गुस्से में प्रकंपित हो रहे थे। मैंने उनको नमस्कार करने के लिए जैसे ही मस्तक झुकाया, उन्होंने मेरी कमर पर लात मारते हुए कहा कि मूर्ख, यह समय नींद में सोने के लिए नहीं है। जल्दी से उठकर यह रोटी खा लो, वरना 2-4 लातें और मारूंगा। यह सुनकर दोनों मित्र आश्चर्य से उसकी मुख मुद्रा निहारने लगे। उसने अपना सपना आगे बताते हुए कहा, हनुमान जी का ऐसा डरावना रूप देखकर मैं भय से कांप उठा। मरता क्या न करता, यह सोचकर मैं चुपचाप उठा और रोटी खाकर पुनः सो गया। दोनों मित्र अवाक होकर अपलक दृष्टि से उसको देखते ही रह गए।